मैं सबसे ताकतवर तांत्रिक हुआ करता था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी आत्मा एक बहुत अमीर खानदान के लड़के की बॉडी में आ गई। चूंकि मैं पहले से ही अमीरी में पैदा हुआ था, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं पूरी तरह से मजे करूंगा। जब मैं इस तरह से जी सकता था, तो कौन अब उस मुश्किल तपस्या की टेंशन लेता। आखिर हर दिन अजीब भूतों और बुरी आत्माओं से डील करने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। जब भी रात में मेरे पास करने को कुछ नहीं होता था, तो मैं उम्र में बड़ी फीमेल लाइव स्ट्रीमर्स को पहाड़ों में ले जाता था और कार्स रेस करता था और फुल ऐशो आराम वाली लाइफ एंजॉय करता था। इस टाइम कई स्पोर्ट्स कार्स एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर तेजी से दौड़ रही थी। ये लाइफ पक्का एक तांत्रिक होने से कहीं ज्यादा मजेदार थी। जैसे ही मैंने पैसेंजर सीट पर बैठी उस औरत के लंबे गोरे पैरों पर नजर डाली, मैंने एक्सेलरेटर को और भी जोर से दबा दिया। पास ही में पहाड़ी रास्ते के बगल वाले जंगलों में एक काले रंग की आउटडोर जैकेट पहने एक खूबसूरत औरत कैमरे की तरफ हाथ हिला रही थी। उसका नाम किंग किंग था और वो एक लाइव स्ट्रीम होस्ट थी। दोस्तों, मैं आज फिर वापस आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और मजेदार प्रैंक लेकर। जिस पल लाइव स्ट्रीम शुरू हुई, अनगिनत व्यूअर्स रूम में भर गए और स्क्रीन पर कमेंट्स उड़ने लगे। फाइनली शो स्टार्ट हो रहा है। मैं कब से वेट कर रहा था। फाइनली हम उन लोगों को फिर से डर के मारे पागल होते हुए देख सकेंगे। ब्रॉडकास्ट शुरू हुए अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे, फिर भी लगभग 1 लाख लोग पहले ही लाइव स्ट्रीम में आ चुके थे। व्यूअर्स को लगातार बढ़ाते हुए देखकर किंग किंग की आंखें खुशी से चमक उठी और उसने स्माइल किया। आज हम कुछ थोड़ा अलग करने वाले हैं। जैसे ही उसने बोला, उसने कैमरामैन को कैमरा उधर घुमाने के लिए कहा। उसके बगल में सेम काली जैकेट पहने कई स्टाफ मेंबर्स नर्वस होकर मशीनों के एक ढेर के साथ काम कर रहे थे। उन सभी मशीनों को देखकर व्यूअर्स तुरंत एक्साइटेड हो गए। वो लोग आखिर क्या प्लान कर रहे थे। एक सीक्रेट सोर्स से मिली जानकारी के हिसाब से हाल ही में लोग अपनी कार्स रेस करने के लिए सीलिंग माउंटेन पर आ रहे थे। किंग किंग ने समझाया, ये वो सिग्नल जैमर है जो हम अपने साथ लाए हैं। और हाँ, हमारे पास एक हैकर भी है। हम मौका मिलते ही उनकी कार के सिस्टम को हैक करेंगे और उन्हें बंद कर देंगे। फिर हम उनके फोन के सिग्नल भी गायब कर देंगे और उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि आगे क्या होता है। बाप रे, ये प्रोडक्शन टीम सच में बहुत खतरनाक है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कुछ हो जाएगा? वो सिर्फ इंजन बंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक फेल कर रहे हैं। सही बात है, ऊपर वाला बंदा कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स और भी पागलपन से भर गए। ठीक है, शुरू करने के लिए रेडी हो जाओ। व्यूअर्स को इतना एक्साइटेड देखकर लियू किंग किंग ने तुरंत स्टाफ को जल्दी करने के लिए कहा। फिर उसने थोड़ी दूर शांति से बैठे एक आदमी की तरफ देखा। उसका नाम मेंग यू था। वही वो इंसान था जिसने इस प्रैंक के लिए सारी जानकारी और पैसे दिए थे। वो भी एक अमीर खानदान का वारिस था और हमारे ही सोशल सर्कल का बंदा था। और मुझे प्रैंक करने का उसका रीजन सच में बहुत ही बकवास था। उसने इल्जाम लगाया था कि मैंने उन सभी लड़कियों को चुरा लिया जिन्हें उसने बाहर बुलाया था। उसके हिसाब से मैं अचानक से बहुत हैंडसम हो गया था और वो जिन भी लड़कियों को लेकर आया था, वो सब उसके बजाय मुझे ज्यादा पसंद करने लगी थीं। वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसने प्रोडक्शन टीम से कांटेक्ट किया और उन्हें मेरे आने जाने का पूरा रूट और टाइम टेबल दे दिया। उसने हमारी कार्स में ट्रैकिंग डिवाइस और रिकॉर्डिंग मशीनें भी फिट करवा दी थीं, क्योंकि वो मुझे डर के मारे पागल होते हुए और लॉर्डिकियों के सामने अपनी बेइज्जती करवाते हुए देखना चाहता था। सिग्नल जैमर का टेस्ट पूरा हुआ। फिक्स की गई लोकेशंस पर हाई डेफिनेशन नाइट विजन कैमरा लग गए हैं। सारा सेटअप अच्छी तरह से हो गया है। पूरा आधा घंटा लग गया, लेकिन स्टाफ ने फाइनली हर एक मशीन को चेक और सेट करना खत्म कर लिया। जैसे ही कार्स पहाड़ के ऊपर ड्राइव करके आएंगी, लाइव स्ट्रीम तुरंत शुरू हो सकेगी। ठीक है, सब लोग खुद को छुपा लो। उन्हें तुम्हें देखने मत देना। अपना फोन चेक करने और ये देखने के बाद कि पहले ही रात के 8:35 बज चुके थे, एक स्टाफ मेंबर ने अचानक कहा, एक कार पहाड़ डच के ऊपर आ रही है। लाइव स्ट्रीम तुरंत पहाड़ी रास्ते की तरफ स्विच हो गई। स्पोर्ट्स कार्स को पास आते देखकर हर कोई एक्साइटेड हो गया। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मैं ये देखने के लिए वेट नहीं कर सकता कि ये अमीर बच्चे कैसे दिखते हैं जब वो डर के मारे पागल हो जाते हैं। प्रोडक्शन टीम इस बार सच में अपना सब कुछ लगा रही है। यहाँ रेस करने आने वाला हर इंसान पैसों से लदा होता है। बस ये ध्यान रखना कि वो बाद में प्रोडक्शन टीम पर केस करके उन्हें सड़क पर न ला दें। जैसे ही कार्स धीरे धीरे प्रैंक वाले एरिया के पास पहुंची, व्यूअर्स ने कमेंट्स में जोक्स की झड़ी लगा दी। उसी टाइम एक आदमी जो कंप्यूटर पर तेजी से टाइप कर रहा था अचानक रुका, एंटर बटन दबाया और किंग किंग को एक ओके का इशारा किया। ठीक है सब लोग, शो शुरू होने वाला है। चलो पहले माहौल बनाते हैं। इस बार हम उनकी कार्स को 3 बार बंद करेंगे, फिर उनके फोन के सिग्नल ब्लॉक कर देंगे। एक बार माहौल काफी डरावना हो जाए, फिर हम वहां से आगे का काम करेंगे। किंग किंग ने चुपचाप लाइव स्ट्रीम ऑडियंस से बात की। कमेंट्स अचानक रुक गए। हर कोई अपनी स्क्रीन्स को बहुत ध्यान से घूरने लगा, प्रैंक के शुरू होने का बेसब्री से वेट करते हुए। किंग किंग स्टाफ मेंबर की तरफ मुद्दी और कहा, पहली बार कार बंद करो। हैकर ने एंटर दबाया। पहाड़ की दूसरी तरफ जो स्पोर्ट्स कार्स तेजी से दौड़ी रही थीं, वो अचानक स्लो हो गईं। लाइव स्ट्रीम कैमरा रोड पर चल रही कार्स पर स्विच हो गया। जैसे ही गाड़ियां धीरे धीरे रुकने लगीं, व्यूअर्स और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए।
ये देखने के लिए बेताब थे कि प्रोडक्शन टीम ने इस बार प्रैंक करने के लिए किस तरह के लोगों को चुना है। क्या हुआ? कार अचानक बंद क्यों हो गई? मैंने कार के चारों तरफ देखा, जो बस कुछ ही पल पहले एक्साइटमेंट से भरी हुई थी, और अचानक नोटिस किया कि सारी लाइट्स बुझ गई थी। मैं कंफ्यूज होकर बड़बड़ाया, ओल्ड लिन, कार बंद क्यों हो गई? मुझे नहीं पता, मेरी कार भी बंद हो गई है, उसने जवाब दिया। मैंने एक कंफ्यूज आवाज के साथ जवाब दिया और स्टार्ट करने वाला बटन फिर से दबाया, लेकिन कार ने बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं दिया। क्या तुम्हारी कार्स भी बंद हो गई? हाँ, ये बहुत अजीब है। मेरी भी बंद हो गई। मेरी भी। मैंने थोड़ा माथा सिकोड़ा। क्या आसपास कुछ गंदा साया हो सकता है? मैंने तुरंत अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने आसपास की चीजों को महसूस करते हुए। आसपास कुछ भी अजीब नहीं था। इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ा मास्टर था। अगर भूतों का भी मुझसे सामना होता तो उन्हें भी जाने से पहले मेरे सामने अपना सिर झुकाना पड़ देता। मुझे छेड़ने की हिम्मत कौन करेगा? कार्स को फिर से स्टार्ट करने की ट्राई करो, मैंने एक पल सोचने के बाद कहा, अपने पीछे वाले लोगों को आवाज लगाते हुए। ये सुनकर हर किसी ने अपनी कार्स को फिर से स्टार्ट करने की ट्राई की, और जिस पल उन्होंने इस बार बटन दबाया, गाड़ियां चमत्कार की तरह वापस स्टार्ट हो गईं। पहाड़ डेज, जो आधे रास्ते तक पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया था, एक बार फिर से कार की तेज हेडलाइट से रोशन हो गया था। ये काम कर रहा है, चलो चलते हैं, मैंने आगे ड्राइव करने से पहले हर किसी से कहा। क्या पहली बार में वो डरे तक नहीं? एक स्टाफ मेंबर ने हैरानी से कहा। बिल्कुल नहीं, पहला वाला सिर्फ एक शुरुआत था। अगर वो बिल्कुल शुरू में ही डर जाते तो उसमें कोई मजा नहीं होता। प्रोडक्शन टीम सच में बहुत चालू है। वो ये भी जानते हैं कि डर को धीरे धीरे कैसे बढ़ाना है। उसी पल किंग ने पास बैठे मेंग्यू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी निराशा देखकर वो तुरंत थोड़ी घबरा गई। उसका स्पॉन्सर साफ तौर पर खुश नहीं था, लेकिन वो उन्हें और तेजी से कैसे डरा सकती थी? अचानक उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। वो हैकर की तरफ मुद्दी और पूछा, क्या तुम उनके स्मार्ट डिस्प्ले में घुस सकते हो? बिल्कुल, उनकी कार्स स्मार्ट सिस्टम से लैस हैं और मेरे पास उन पर पूरा कंट्रोल है। बहुत बढ़िया, मैं उनकी कार्स में कुछ भूतों की कहानियां चलाना चाहती हूँ। पूरा कंटेंट मैं खुद दूंगी। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स तुरंत पागल हो गए। बाप रे, किंग, वो आइडिया बहुत गजब है। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? हैकर के सिस्टम को सेट करना खत्म करने के बाद उसने माइक किंग को पकड़ ढा दिया। उसने इसे लिया, अपना गला साफ किया और उसे एक इशारा देने से पहले खुद को तैयार किया। हैकर ने फिर से एंटर दबाया। दूसरी तरफ कार के अंदर से अचानक एक फीमेल आवाज आई, ब्रदर बेई, अभी कार अचानक बंद क्यों हो गई? ये 10 लाख से भी ज्यादा की कीमत वाली एक लग्जरी कार है। उसने जवाब दिया, ये जरूर इसलिए होगा क्योंकि तुम अंदर बैठी थी। ये मेरी गलती कैसे हो सकती है? फीमेल लाइव स्ट्रीमर ने पूरी तरह से कंफ्यूज दिखते हुए पूछा। फिर जैसे कि उसने अचानक कुछ सोचा हो, उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसने अपने छोटे से हाथ से प्यार से मेरे कंधे पर मारा और नखरे दिखाते हुए कहा, ब्रदर बेई, तुम बहुत शैतान हो। मैं जोर से हंस पड़ा और मैंने कार में म्यूजिक को और भी ज्यादा तेज कर दिया, पूरी गाड़ी को एक मस्त बेफिक्र माहौल से भरते हुए। लेकिन जिस पल व्यूअर्स ने सुना कि रिकॉर्डिंग मशीनों में क्या कैप्चर किया जा रहा था, लाइव स्ट्रीम में टहलका मच गया। क्या बकवास है, वो ऐसे माहौल में भी ड्राइव कर सकता है? मैं सच में बहुत इंप्रेस हूं। इस बीच मेंग्यू, जो स्टाफ से ज्यादा दूर नहीं बैठा था, ने अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया। उसने किंग को एक इशारा दिया और वो तुरंत समझ गई, माइक को अपने होंठों के पास लाते हुए। ब्रेकिंग न्यूज, हाल ही में जिलिंग माउंटेन में अजीब तरह से लोग गायब हुए हैं। पुलिस ने कई बार छानबीन की है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिले। इनमें से ज्यादातर लोग रात में गायब हुए। गाड़ियों के अजीब तरह से बार बार बंद होने या यहाँ तक कि कई गाड़ियों के एक साथ बंद होने की खबरें भी आई हैं। जिलिंग माउंटेन असल में एक पुराना कब्रिस्तान था, इसलिए इस एरिया से गुजरने वाले लोगों को अपनी सेफ्टी पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। किंग ने एक धीमी डरावनी आवाज में माइक में बोला। जिस पल उसने ये कहा, व्यूअर्स तुरंत बेचैन हो गए। किंग, बस ये सुनकर ही मेरे रोंगटे खड्डे हो गए। ये एक नॉर्मल भूत की कहानी से कहीं ज्यादा डरावना है। वो जियांग लिनबेई बंदा पक्का अभी डर के मारे कांप रहा होगा। क्या बकवास है, उसने अचानक से एक रेडियो अनाउंसमेंट चलाना क्यों शुरू कर दिया? जब मैंने वो आवाज सुनी तो मैंने अंदर ही अंदर गाली दी। ब्रदर लिनबेई, क्या हम असल में अभी जिलिंग माउंटेन में नहीं है? क्या ये सच में एक कब्रिस्तान है? मेरे बगल वाली फीमेल लाइव स्ट्रीमर साफ तौर पर अब डरी हुई थी। उसने कसकर मेरा हाथ पकड़ डांच लिया। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। मैंने शांति से जवाब दिया, मैं तो भूतों से भी नहीं डरता, तो मैं किसी कब्रिस्तान से क्यों डरूंगा? अगर यहाँ सच में बुरी आत्माएं हैं तो मैं उन्हें मिनटों में घुटने टेकने और हार मानने पर मजबूर कर सकता हूँ। लेकिन तभी कार के अंदर इंटरकॉम अचानक एक घबराई हुई आवाज के साथ बजा। क्या हुआ? क्या चल रहा है? मैंने तुरंत कार रोकी और इंटरकॉम से पूछा, ओल्ड लेन, क्यों ना हम आज बस चले जाएं? कुछ बहुत अजीब फील हो रहा है, किसी ने डरते हुए कहा। बाकी लोगों के साथ आई औरतें भी कांपती हुई आवाजों में बोलने लगीं, भाई चलो किसी और दिन वापस आते हैं, ये जगह बहुत डरावनी फील हो रही है। मैं सच में डरी हुई हूँ। एक और आवाज आई, आज भले ही खुद भगवान यहाँ आ जाए, हम फिर भी ऊपर जा रहे हैं। मेरे बगल वाली फीमेल लाइव स्ट्रीमर ने मेरे कपड़े खींचे
और नर्वस होकर खिड़की के बाहर देखा। ब्रदर बेई, क्यों ना हम किसी और दिन आए, मेरी पीठ अभी बहुत ठंडी फील कर रही है। चुप रहो, मैं बिना सब्र के घुर्राया और फिर आगे बोला, इसमें डरने वाली क्या बात है, ये एक कब्रिस्तान के अलावा और कुछ नहीं है। क्या तुम सब अपनी हिम्मत घर पर छोड़ डाचाए हो? पहाड़ा के अंदर चलते रहो। इसी के साथ मैंने अपना पैर वापस एक्सेलरेटर पर दबाया। जब सबने देखा कि मेरी आगे वाली कार फिर से चलने लगी थी तो बाकी अमीर बच्चों के चेहरों के एक्सप्रेशंस खराब हो गए। वो पहले ही जा चुका है, अगर हम उसके पीछे नहीं जाएंगे तो क्या वो हमें डरपोक नहीं समझेगा? कोई और ऑप्शन ना होने पर मेरे पीछे वाली कार्स ने फिर से अपने इंजन स्टार्ट किए और मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स तुरंत कमेंट्स के साथ पागल हो गए। बाप रे, ये अमीर बच्चे सच में बिल्कुल निडर हैं। मैं असल में उनकी तारीफ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहाड़ डच के ऊपर जाने के मेरे डिसीजन ने हर किसी की सोच को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। किंग और स्टाफ बराबर शॉक्ड थे। उन्होंने हमारी कार्स को बंद करने के लिए सब कुछ पहले ही रेडी कर लिया था। किंग ने अपने दांत पीसे और कहा, अगर वो अपनी जान गंवाने की जिद कर रहा है तो वो मुझे ब्लेम नहीं कर सकता। वो अपने बगल वाले स्टाफ की तरफ मुद्दी और आर्डर दिया, एक बार वो सही जगह पर पहुंच जाए, कार्स को तुरंत बंद कर दो और सिग्नल जैमर चालू कर दो। उस टाइम पर मैं धीरे धीरे प्रोडक्शन टीम द्वारा रेडी की गई लोकेशन की तरफ जा रहा था। जैसे ही हम सेट किए गए एरिया तक पहुंचने ही वाले थे, किंग ने तुरंत कमांड दी और स्टाफ ने जल्दी से अपनी मशीनों पर बटन दबाए। दोनों तरफ कब्र के टीलों से घिरे एक पहाड़ी रास्ते के बीच में सभी पांचों कार्स की लाइट्स अचानक फिर से बुझ गईं। इस बार ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो इसे झेल सकें, है ना? मैं पहले से ही सोच सकता हूं कि वो कितने घबरा गए होंगे। किंग ने हड्डबद्दी में कहा, आगे वाले कैमरों पर स्विच करो, मैं उनके चेहरे देखना चाहती हूँ। जल्दी करो, मैं वेट नहीं कर सकती। एक स्टाफ मेंबर ने तुरंत उसे कहा। किंग ने शांति से जवाब दिया, अभी बहुत टाइम है, पहले उन्हें खुद को डराने दो। एक बार वो ये मानना बंद कर दें कि ये एक इत्तेफाक है, फिर हम डरावनी चीजें बाहर ला सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है। जैसे ही कैमरा स्विच हुआ, कार्स के अंदर की आवाजें हर किसी के कानों तक पहुंची। अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमें पहले ही मुद्दा जाना चाहिए था, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब हम क्या करें? मैं बहुत डरी हुई हूँ। लाइव स्ट्रीम देखने वाले तुरंत हंस पड़े। ब्रदर बेई, हम क्या करने वाले हैं? क्या हम मरने वाले हैं? मेरे बगल वाली औरत ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ डच लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने बार बार कंप्लेंट की, हमारा सामना जरूर किसी गंदी चीज से हुआ है। चुप रहो, मैं ठंडी आवाज में चिल्लाया। मेरा चेहरा पूरी तरह से सीरियस हो चुका था और फीमेल लाइव स्ट्रीमर तुरंत शांत हो गई, खुद को कसकर सीट से दबाते हुए, क्योंकि उसके गालों पर तेजी से आंसू लुढ़क आए। मैंने उसके धीरे धीरे रोने को इग्नोर किया और इसके बजाय अपनी 2 उंगलियों को एक साथ लाया। कार के बाहर देखने से पहले उन्हें अपनी आंखों पर हल्के से पोंछते हुए। पहाड़ो अभी भी पूरी तरह से शांत था। आसपास के माहौल से बुरी एनर्जी का हल्का सा नामो निशान भी नहीं था। ये अजीब था। अगर ये किसी भूत प्रेत की वजह से नहीं हुआ था तो हमारी कार्स लगातार 2 बार बंद क्यों हुई थीं? और किसी ने अचानक उन भूतों की कहानियों के साथ रेडियो को क्यों काट दिया था? कुछ सेकंड्स के बाद मैंने अपनी नजरें हटा लीं। जैसे ही मैं इसके बारे में सोच रहा था, मेरे एक साथी की घबराई हुई आवाज इंटरकॉम से फिर आई, हम और क्या कर सकते हैं? एक तो ट्रक को कॉल करो। मैंने लाचारी से आह भरी, मैं एक बड़ा मास्टर हूँ, कोई मैकेनिक नहीं। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स हैरान रह गए। ये बंदा पूरी तरह से बिना डरा हुआ क्यों दिख रहा है? उसका पहला ख्याल टो ट्रक को कॉल करना क्यों था? उसके सोचने का तरीका सच में बहुत अजीब है। इस बंदे में असल में कुछ दम है। लेकिन कुछ ही देर बाद फोन कॉल भी नहीं लग पाई। एक स्टाफ मेंबर हंसा, चलो देखते हैं कि क्या वो अब शांत रह सकता है। ये देखकर मेंग्यू ने चुपचाप किंग से कहा, थोड़ा और मसाला डालो। किंग तुरंत समझ गई और टीम से कहा, उनके फोन के सिग्नल ब्लॉक कर दो। उसके बगल वाले स्टाफ मेंबर ने मशीन पर बटन दबाया। कार के अंदर आदमियों में से एक ने अचानक कहा, हाँ, हम एक तो ट्रक को कॉल कर सकते हैं। उसकी बातों ने जल्दी से सबको याद दिलाया और बाकी अमीर बच्चों ने डाडी बद्दी में अपने फोन्स निकाल लिए। ओल्ड लिन, यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, हम पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकते। बाकी लोग और भी ज्यादा डर गए। मैं थोड़ा कंफ्यूज था। आखिर बिना सिम कार्ड के भी इमरजेंसी कॉल्स अभी भी की जा सकती थी। इसका कोई मतलब नहीं बनता था। तुमने इस बार सच में हम सबको मुसीबत में डाल दिया। हमें पहले ही मुद्दा जाना चाहिए था। अब हम एक फोन कॉल भी नहीं कर सकते। हमें क्या करना चाहिए? मैं तो अब कार से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हो अगर इन पहाड़ों में सच में कुछ अशुद्ध हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो ने कहा था। वो अमीर बच्चे जो पहले थोड़ा बहुत शांत थे, फाइनली अपनी लिमिट तक पहुंच गए और एक के बाद एक मुझे ताने मारने लगे। फिर दूर कहीं से एक अजीब सी चिद्दिया की चीख अचानक पहाड़ों में गूंज उठी। जिस पल वो डरावनी चीख गूंजी, उन फीमेल लाइव स्ट्रीमर्स को एक साथ रोके रखने वाला कंट्रोल का आखिरी धागा फाइनली टूट गया। वो अपनी कार्स के अंदर चिल्लाईं, अपने सिर छुपा लिए और अपनी सीट्स पर बुरी तरह कांपने लगीं। लानत है, कौन मेरे साथ पंगे ले रहा है? सिचुएशन कितनी अजीब हो गई थी ये देखकर मैं गाली दे बिना नहीं रह सका। फिर मैं गुस्से से इंटरकॉम में चिल्लाया, कार से बाहर निकलो, मैं इन भूतों के साथ एक मीटिंग करने जा रहा हूँ। हर कोई सुन्न हो गया, यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीम के लोग भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या सुना था। रुको, क्या उसने अभी कहा कि वो भूतों के साथ एक मीटिंग करने जा रहा है?
मेरी आवाज नेचुरली ब्रॉडकास्ट के जरिए हर किसी तक पहुंच गई। व्यूअर्स पूरी तरह से हक्के बक्के थे। क्या इस अमीर बच्चे के दिमाग के साथ कुछ प्रॉब्लम है? वो असल में कार से बाहर निकलना चाहता है और भूतों के साथ एक मीटिंग करना चाहता है। यहाँ तक कि प्रोडक्शन स्टाफ भी स्क्रीन को खाली नजरों से घूर रहा था। किंग किंग ने अपना माथा रख दुबा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर में दर्द हो गया हो। रुको, मुझे इसके बारे में सोचने दो। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने अचानक कुछ समझा। वो पक्का नाटक कर रहा होगा। मैंने ऑनलाइन एक जोक देखा था जिसमें कहा गया था कि जब आपका बुरी आत्माओं से सामना हो तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको निडर होकर एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप जितने ज्यादा गुस्से में दिखेंगे वो उतने ही ज्यादा डर जाएंगे। इस लिन बेई बंदे ने भी पक्का वही जोक देखा होगा, इसलिए वो खुद को बहादुर दिखाने के लिए कार से बाहर निकल रहा है। असलियत में वो शायद डर के मारे पागल हो चुका है। उसकी बातों ने तुरंत व्यूअर्स का दिल जीत लिया। स्टाफ ने भी बार बार सिर हिलाया, साफ तौर पर उसकी बात से सहमत होते हुए अपनी नजर वापस स्क्रीन की तरफ मोड़ने से पहले। ओल्ड लिन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमें अभी तक नहीं पता कि क्या हो रहा है। बाहर मत निकलो। ब्रदर बेई, मत जाओ। क्या हो? अगर सच में वहां बाहर कुछ हो, कुछ बहुत बुरा हो सकता है। मेरे बगल वाली फीमेल लाइव स्ट्रीमर ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया, साफ तौर पर यह फील करते हुए कि अब कार के अंदर भी सेफ नहीं था। मैंने जोर से उसका हाथ झटक दिया, कार का दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर कदम रखा। मैं सीधा एक खुली जगह में गया और वहां रुक गया। इस दुनिया में दोबारा पैदा होने और एक अमीर वारिस बनने के बाद आखिरी चीज जो मैं चाहता था वो इन अजीब भूतों और बुरी आत्माओं से दोबारा माथापच्ची करना था। मेरा एक मास्टर के तौर पर अपनी पहचान सामने लाने का भी कोई इरादा नहीं था। अब मैं सिर्फ इस मुश्किल से मिली अमीर बच्चे की लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। मैंने अपना गला साफ किया और जोर से बोलने से पहले चारों तरफ देखा। उन कब्रों में मौजूद हर कोई, बच्चे और बूढ़े, आदमी और औरतें, बाहर आओ और सुनो, मैं एक मीटिंग कर रहा हूं। मैंने अपने दोनों हाथ फैलाए और जानबूझकर एक लीडर की तरह पोज बना लिया जो अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पिछले साल मरे थे या इस साल टपक गए, लेकिन तुम पहले ही मेरी कार को 2 बार बंद कर चुके हो और अब तुम मेरे ब्रॉडकास्ट को एड्स के साथ रोक भी रहे हो। तो मैं तुमसे कुछ पूछता हूं, क्या तुम लोगों में इंसाफ की कोई समझ है? क्या तुम्हारे अंदर कानून के लिए कोई इज्जत है? नॉर्मली जब आम भूत मुझे देखते हैं तो मुझे बस उनसे बचने के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ता है। तुम किस तरह के लोग हो जो मेरी कार को बंद करने की हिम्मत करते हो? मैं अब वापस कार स्टार्ट करने जा रहा हूं और एक बार वो स्टार्ट हो गई मैं जा रहा हूं, वरना मुझे कोई इज्जत न देने के लिए ताना मत मारना। जैसे ही मैंने बोला मेरी बॉडी से एक न दिखने वाली ताकत निकलने लगी, कुछ ऐसा जिसे आम लोग कभी नहीं देख सकते थे। और वो एनर्जी बिल्कुल वही थी जिससे अजीब भूत और बुरी आत्माएं सबसे ज्यादा डरते थे। अपनी स्पीच खत्म करने के बाद मैंने अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और शांति से कार की तरफ चल दिया। लाइव स्ट्रीम तुरंत हंसी से फूट पड़ी। ये सच में मेरी जान ले रहा है। मैंने लीडर्स को एम्प्लॉइज के साथ मीटिंग करते देखा है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने किसी को भूतों के साथ मीटिंग करते देखा है। भूत भगाने वाले बड़े बाबा को भी इस बंदे को अपना उस्ताद बुलाना पड़ेगा। लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स का नंबर अब एक हैरान करने वाले 2 लाख तक पहुंच चुका था। किंग किंग ने स्क्रीन को घूरा और मैंने जो कहा था वो सुनने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया, क्योंकि वो बुरी तरह से ना हंसने की ट्राई कर रही थी। उसने मेंगयू की तरफ देखा। मेंगयू भी पूरी तरह से हैरान था। वो पहले ऐसी नहीं थी। वो इतना शर्मनाक कुछ कहने में कामयाब भी कैसे हुई? किंग किंग समझ गई कि वो अपना कंट्रोल खो रही थी और हैकर को बताने से पहले जल्दी से खुद को संभाला। उसे नाटक करना जारी रखने दो। जब वो जाने की ट्राई करे तो कार को फिर से बंद कर देना। तब तक मैं पहले ही कार में लौट चुका था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। फीमेल लाइव स्ट्रीमर ने तुरंत पूछा, ब्रदर बेई, आप अभी क्या कर रहे थे? भूतों के साथ मीटिंग कर रहे थे? मैंने उन्हें हमें जाने देने के लिए कहा। ओल्ड लिन, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम भूतों के साथ मीटिंग कर रहे थे? तुम असल में क्या कर रहे थे? मुझे मत बताना कि तुम्हारे अंदर भूत घुस गया है। मैंने उन्हें इग्नोर किया और एक गहरी सांस ली। मुझे अपनी मास्टर वाली ताकत यूज करने पर मजबूर मत करो। मैं सच में खुद का राज नहीं खोलना चाहता। कार के स्टार्ट बटन की तरफ हाथ बढ़ाने और उसे दबाने से पहले मैंने खुद से ये बड्ड बधाया। एक तेज आवाज के साथ फीमेल लाइव स्ट्रीमर का चेहरा तुरंत एक्साइटमेंट से चमक उठा। ये स्टार्ट हो गई। मेरी कार की लाइट्स वापस ऑन होते देखकर बाकी अमीर बच्चों ने भी जल्दी से अपने स्टार्ट बटन्स दबा दिए। एक के बाद एक पूरे अंधेरे में खड़ी कार्स वापस जिंदा हो गईं और स्क्रीन पर डीजे म्यूजिक फिर से बजना शुरू हो गया। यार ओल्ड लिन, तुमने अभी असल में क्या किया था? तुम्हारे बाहर निकलने के बाद कार अचानक फिर से स्टार्ट कैसे हो गई? एक और इंसान ने पूछा। ओल्ड लिन, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी ताकत हो जिसके बारे में हम नहीं जानते? मैंने कैजुअली उन्हें टाल दिया। कुछ नहीं, मैंने बस कुछ कड़वे शब्द कहे और कुछ गंदी चीजों को डराकर भगा दिया। मैंने ऑनलाइन एक जोक देखा था कि आपको उनके साथ ऐसे ही डील करना चाहिए, तो ये ऐसे काम करता है। मैंने भी ऐसे जोक्स देखे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि ये असल में काम करेगा। किस्मत से हमारे साथ ओल्ड लिन था, वरना हमें सच में नहीं पता होता कि आज रात क्या करना है। ठीक है, बहुत बातें हो गई, चलो पहाड़ टच के ऊपर चलते रहते हैं। पहले ही 9 बजे बज चुके थे और मैं यहाँ और टाइम बर्बाद करने का सिरदर्द नहीं ले सकता था। क्या हम अभी भी ऊपर जा रहे हैं? हमने फाइनली कार फिर से स्टार्ट कर ली है और तुम अभी भी जाना चाहते हो?
क्या तुम्हें सच में आज रात रेस करनी है? बिल्कुल, मैं पहले ही उन्हें समझा चुका हूं, ये दोबारा नहीं होगा। चलो बस मजे करना जारी रखते हैं। क्या क्या तुम लोग अब डर गए हो? मैंने इंटरकॉम के जरिए जानबूझकर उन्हें भड़काया। कौन डरा है? चलो चलते हैं। बाकी अमीर बच्चे भी जवान लड़के थे, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो इस तरह चैलेंज किए जाने को रोक सकें। आखिर में वो बस मान ही गए। लेकिन मेरे बगल वाली फीमेल लाइव स्ट्रीमर ने अभी भी घबराते हुए पूछा, ब्रदर बेई, क्या तुम पक्का श्योर हो कि हमारी कार्स दोबारा बंद नहीं होंगी? शायद हमें बस आज की रात यहीं खत्म कर देनी चाहिए। साफ था वो अभी भी जो हुआ था उस सदमे से बाहर नहीं आई थी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? लेकिन जिस पल मैंने बोलना खत्म किया, सभी पांचों कार्स एक साथ फिर से बंद हो गई। पूरा माहौल तुरंत जम गया। ये इतना शांत हो गया था कि हम साफ साफ हर किसी की दिल की धड़कन सुन सकते थे। गजब, वो टाइमिंग परफेक्ट थी। किंग किंग बहुत खुश थी। मैं सोचती हूँ कि क्या वो इस बार भी बाहर निकलने की हिम्मत करेगा। शायद वो भूतों के साथ एक और मीटिंग करेगा। किंग किंग, तुम सच में जानती हो कि लोगों के दिमाग के साथ कैसे खेलना है। तुम उसे आखिरी लिमिट तक धकेल रही हो। लियू किंग किंग का मूड बहुत बढ़िया था। वो फाइनली लिन बेई नाम के इस बंदे को अच्छे से प्रैंक करने में कामयाब हो गई थी। किंग किंग, तुम कमाल हो। ज्यादा दूर नहीं, मोंग्यू ने भी उसे थम्स अप दिया, जिससे वो खुद से और भी ज्यादा खुश हो गई। इस बीच मेरा चेहरा उदास हो गया। क्या यहाँ सच में कुछ भूतिया हो सकता है? कौन मेरे साथ पंगे ले रहा था? क्या उन्होंने सच में मुझे कोई सीधा साधा बेवकूफ समझ लिया था? एक ना बताया जा सकने वाला गुस्सा मेरे अंदर दौड़ गया। मैंने पूरी ताकत से कार का दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर निकला। मैं तब तक चलता रहा जब तक मैं गाड़ी से लगभग 10 मीटर दूर नहीं हो गया रुकने से पहले। फिर मैंने ठंडी नजरों से चारों तरफ देखा और कहा, क्या मुझे तुम्हें एक एक करके बाहर बुलाना पड़ेगा या तुम खुद बाहर आओगे? बाप रे, वो असल में इस सिचुएशन में बाहर निकलने की हिम्मत कर रहा है। लगता है वो भूतों के साथ एक और मीटिंग करने जा रहा है। मैं तो हंस हंस के मर जाऊंगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं फिर बोला, क्योंकि तुम बाहर आने से मना कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक एक करके ढूंढूंगा। मैंने बोलना खत्म किया और सड़क के किनारे वाले बैरियर के ऊपर से कदम रखते हुए सबसे करीबी कब्र के टीले की तरफ चल दिया। मैं ये एक आखिरी बार कहूंगा। मेरे होंठ हल्का सा हिले, जैसे कि मैं खुद से बद्द कर रहा हूं। फिर हैरानी की बात, कब्र के टीले से हरी धुएं की लपटें उठने लगीं। कब्र से धुआं निकल रहा है। वो किसकी कब्र है? क्या ये कोई जादू टोना है? कब्र से अचानक धुएं के निकलने ने हर किसी को सुन्न कर दिया। मैं बस थोड़ी देर के लिए वहां खड़ा हुआ था तो कब्र से अचानक धुआं निकलना कैसे स्टार्ट हो गया? क्या वो सच में भूत को बुला रहा हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि कोई चांस है कि ये प्रोडक्शन टीम का बनाया हुआ कोई नाटक है? व्यूअर्स को सीन के असली होने पर सवाल उठाते देखकर लियू किंग किंग ने जल्दी से इसे मना किया। मैं पक्का कहती हूँ कि ये बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमारी प्रोडक्शन टीम ने बनाया है। मैंने कब्र से उठ रहे हरे धुएं को घूरा और धीरे धीरे मेरा सब्र टूट गया। चुपचाप एक आत्मा बुलाने वाला मंत्र पढ़ने के बाद मैंने देखा कि कब्र सिर्फ धुआं निकाल रही थी और कोई भूत सामने नहीं आ रहा था। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और धुएं को अपनी तरफ खींचा। फिर मैंने अपनी हथेली को एक पंजे के रूप में बनाया और अचानक खाली हवा में झपट्टा मारा। एक पल में बिखरे हुए बालों वाली एक आर पार दिखने वाली औरत सामने आई और मैंने उसे गले से कसकर पकड़ डच रखा था। बाप रे, एक जिंदा इंसान! क्या मैंने गलत लाइव स्ट्रीम चालू कर ली है? ये पक्का फेक ही होगा। वो स्पेशल इफेक्ट ऐसा लग रहा है जैसे 100 रुपए का हो। लेकिन मांगू में प्रोडक्शन स्टाफ पूरी तरह से सुन्न था। एक सिहरन अचानक उनकी पीठ पर रेंग गई। वो किसी से भी बेहतर जानते थे कि ये एक बनावटी इफेक्ट नहीं था। उन्होंने बिना यकीन किए सीन को घूरा। हाई डेफिनेशन कैमरा के जरिए ये साफ था कि आर पार दिखने वाली औरत के पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। कब्र से बाहर निकली चुड़ैल को पकड़ने के बाद मैंने ठंडी आवाज में पूछा, तुम मेरे साथ पंगे क्यों ले रही हो? तुमने मेरी कार बंद क्यों की? वो चुड़ैल, जो अभी भी गले से पकड़ी हुई थी, बहुत गुस्से में लग रही थी। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मुझे जाने दो कमीने, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन पहले मेरी कार स्टार्ट करो। मैंने अचानक अपनी पकड़ टाइट की और उस चुड़ैल को जमीन पर फेंक दिया। मेरी कार स्टार्ट करो, तुम अपनी मौत को बुला रहे हो? जमीन पर फेंके जाने ने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया था। वो धीरे से वापस खड़ी हुई और उसके सफेद कपड़े अचानक जोर जोर से पदफदाने लगे। उसके लंबे बाल भी ऊपर की तरफ उड़ रहे थे। जिस पल सबने ये देखा, लाइव स्ट्रीम पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई। बाप रे, वो औरत सच में एक भूत है। देखने वाले हर इंसान में तुरंत एक सिहरन फैल गई। अगर वो औरत सच में एक भूत थी तो क्या ये अमीर बच्चा भारी मुसीबत में नहीं था? किंग किंग, जल्दी करो और कुछ करो, कोई मरने वाला है। स्क्रीन पर आ रहे कमेंट्स ने फाइनली लियू किंग किंग को उसके शौक से बाहर निकाला। हम क्या करें, हम क्या करें? अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपना फोन निकाला, कॉन्टैक्ट्स में मास्टर नाम से सेव किया हुआ एक नंबर ढूंढा और तुरंत उसे कॉल किया। दूसरी साइड ने जल्दी से फोन उठाया। मास्टर ली शुआन, मेरी साइड कुछ हुआ है। लियू किंग किंग ने हड्डबदी में वो सब कुछ बताया जो हुआ था। ली शुआन वो थी जिसे किंग किंग जानती थी, माउंट लोंगू की एक असली तांत्रिक और एक बड़े मास्टर की सबसे खास शिष्यों में से एक। जिस पल उसने सुना कि क्या हो रहा था, उसकी आवाज सीरियस हो गई। तुमने कहा भूत इस वक्त किसी पर हमला कर रहा है? हाँ, प्लीज जल्दी से कुछ सोचिए। मैं पहले तुम्हारी लाइव स्ट्रीम चेक करने के लिए एक और फोन यूज करूंगी। दूसरी तरफ की आवाज थोड़ी उथल पुथल वाली हो गई, जैसे कि वो कुछ ढूंढ रही हो।
वेट करते हुए किंग और भी ज्यादा घबरा गई। मास्टर ली, क्या आपको पक्का यकीन है कि आप उसे बचा सकती हैं? चिंता मत करो, अभी तक कोई ऐसी बुरी ताकत नहीं है जिससे मैं निपट ना सकूं। किंग ने किसे कॉल किया? वो कॉन्फिडेंस पागल कर देने वाला है। क्या मास्टर ली सच में इतनी फेमस है? तुम बाबा जी को जानते हो, है ना? जब भी वो कोई मूवी बनाते हैं तो उन्हें शूटिंग शुरू करने से पहले भूतिया एनर्जी को दबाने के लिए उनसे पूछना पड़ रहा है। तुम मजाक कर रहे हो? ये प्रैंक शो असल में किसी इतने ताकतवर को ढूंढने में कामयाब हो गया। मास्टर, क्या आपका हो गया? पूरे 10 सेकंड्स बीत गए, लेकिन लियू किंग खुद को रोक नहीं पाई और उसने फिर से पूछा। फाइनली ली शुआन ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी जगह तक पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। यह सुनकर किंग का दिल बैठ गया, लेकिन वो अभी भी ट्राई करना चाहती थी। आखिर अगर मैं यहां मर गया तो उसके बाद उसकी लाइफ कभी भी आसान नहीं होगी। मास्टर ली शुआन, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या आप प्लीज यहां आ सकती हैं? ठीक है, मैं आऊंगी। थैंक यू मास्टर ली। किंग ने सिर हिलाया और एक पूरी तरह से उदास चेहरे के साथ वापस स्टाफ की तरफ चलने से पहले कॉल काट दी। किंग, मास्टर भी कुछ नहीं कर सकती? मेंग्यू ने पास आते हुए टेंशन में पूछा। वो बस मुझे थोड़ा सा प्रैंक करना चाहती थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो असल में एक भूत को बुला लेंगे। मेंग्यू, भूलना मत तुमने क्या कहा था। किंग ने उसकी तरफ शांति से देखा, लेकिन इससे पहले कि वो बात खत्म कर पाती, कोई अचानक चिल्लाया, देखो वो चुड़ैल हमला कर रही है। जैसे ही मेंग्यू का दिल बैठा, स्क्रीन से एक निराशा भरी आवाज आई। वीडियो में चुड़ैल हवा में लटकी हुई थी। उसके पीले चेहरे पर एक खौफनाक स्माइल थी, क्योंकि वो सीधा मुझे घूर रही थी। मुझे नहीं पता तुमने मुझे बाहर खींचने के लिए क्या तरीका यूज किया, लेकिन आज तुम हमेशा के लिए यहीं रहने वाले हो। तुम इतने जवान हो, तुम्हारी आत्मा का टेस्ट जरूर बहुत बढ़िया होगा। उसकी बातों ने हर किसी को निराशा में डाल दिया। स्क्रीन के आर पार भी वो अपनी पीठ पर एक सिहरन दुढ़ाती हुई फील कर सकते थे। जल्दी करो और कुछ सोचो, ब्रदर बेई मुसीबत में पड़ी दिखने वाले हैं। आगे वाली कार की फीमेल लाइव स्ट्रीमर ने इंटरकॉम पकड़ा और पागलों की तरह दूसरों को हेल्प के लिए बुलाया, लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। कार के बाहर मैंने चुड़ैल के डरावने रूप को देखा और अंदर ही अंदर पूरी तरह से लाचार फील किया। ये भूत साफ तौर पर नहीं समझती थी कि यहाँ कौन ज्यादा ताकतवर था। ठीक है, मैं भी उसे एक सबक सिखा ही देता हूँ, ताकि वो आगे से लोगों को डराने के लिए बाहर आना जारी ना रखे। इसी सोच के साथ मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी तरफ चलने लगा। क्या ये बंदा सच में बेवकूफ है? वो अभी भी उस भूत की तरफ चलने की हिम्मत करता है? क्या उसे अभी भागना नहीं चाहिए? व्यूअर्स और भी ज्यादा कंफ्यूज होते जा रहे थे। जाहिर है वो चुड़ैल भी उतनी ही कंफ्यूज थी। जब उसने मुझे अपनी तरफ आते देखा तो वो एक पल के लिए जम गई। फिर वो खौफनाक एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर वापस आ गया और उसने अचानक मेरी तरफ छलांग लगा दी। सब खत्म है, ये अमीर बच्चा गया। हर किसी का दिल एक ही समय पर कस गया। कुछ ज्यादा डरपोक व्यूअर्स ने अपनी आंखें भी बंद कर लीं, लेकिन उसी सही पल पर मैं धीरे से बोला, क्या तुम जानती भी हो कि एक बड़ा मास्टर क्या होता है? मेरी बात सुनकर हर कोई हंसे बिना नहीं रह सका। लानत है, अभी भी वो शो ऑफ कर रहा है। क्या ये बंदा एक सेकंड के लिए भी नाटक करना बंद नहीं कर सकता? लेकिन वो चुड़ैल पहले ही मुंह तक पहुंच चुकी थी और फिर एक जोर की आवाज के साथ वो अपने घुटनों के बल गिर गई। प्रोडक्शन टीम के साथ साथ पूरी लाइव स्ट्रीम एक अजीब सी शांति में डूब गई। हर किसी ने अपनी आंखें फाड़ाकर स्क्रीन को घूरा। वो जो देख रहे थे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहे थे। लाइव स्ट्रीम के वीडियो में वही चुड़ैल जो अभी मुझे मारने के बारे में चिल्ला रही थी, वो अब आज्ञाकारी बनकर जमीन पर घुटने टेके हुए थी। उसकी आंखों में कंफ्यूजन भरा था। वो पूरी तरह से सुन्न थी। वो अचानक घुटने के बल क्यों गिर गई थी? ये ऐसा था जैसे उसकी बॉडी ने उसकी बात मानना बंद कर दिया था और वो हिलना डुलना इतना स्मूथ था, इतना नेचुरल, जैसे कि मेरे सामने घुटने टेकना ही बिल्कुल वो काम था जो उसे करना था। लेकिन क्यों? क्या उसे मारना नहीं था? चुड़ैल जल्दी से अपने होश में वापस आई और खड़ी होने की ट्राई की ताकि वो मुझे फिर से मार सके, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो सकती थी। इस बीच ली शुआन की स्पोर्ट्स कार सड़कों पर तेजी से दौड़ीच रही थी। उसका फोन फिर से बजा और उसने एक भारी आवाज के साथ उसे उठाया। किंग, क्या चल रहा है? मास्टर ली शुआन, वो चुड़ैल अभी लिन बेई के सामने घुटने के बल बैठ गई। किंग, उसे साफ साफ बताओ, तुम्हारा क्या मतलब है कि चुड़ैल लिन बेई के सामने घुटने के बल बैठ गई? मास्टर ली, ये कुछ ऐसा है। लियू किंग ने हड्डी में वो सब कुछ बताया जो उसने अपनी आंखों से देखा था। तुम कह रही हो कि उसने चुड़ैल को घुटने टेकने के लिए कहा और चुड़ैल सच में घुटने के बल बैठ गई। किंग ने जो कहा उसने ली शुआन को उन सभी चीजों पर शक करने पर मजबूर कर दिया जो वो जानती थी। मेरे लिए वेट करो। उसने जल्दी से एक और फोन निकाला और वो चौंकाने वाला लाइव स्ट्रीम वीडियो ओपन किया। स्क्रीन पर चुड़ैल अभी भी सीधे मेरे सामने घुटने टेके हुए थी, जबकि मैं अपना सिर झुकाए हुए वहां खड़ा था, पूरी तरह से शांत। मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। असल में एक हल्की सी सुनहरी चमक धीरे धीरे मेरी बॉडी से निकल रही थी। वो लाइट बहुत ज्यादा कमजोर थी, इतनी कमजोर कि स्क्रीन के आर पार भी इसे साफ देखना मुश्किल था। लेकिन खुद एक मास्टर होने के नाते ली शुआन ने इसे एक नजर में पहचान लिया। जिस पल उसने वो सुनहरी लाइट देखी, वो पूरी तरह से शॉक हो गई थी। उसके आसपास वो पावन ताकत कैसे हो सकती है? ली शुआन ने अपना सिर थपथपाया, खुद को शांत करने की ट्राई करते हुए। फिर अचानक एक ख्याल उसके दिमाग में आया,
क्या लिन बेई के पास किसी तरह का जादुई कवच हो सकता है? मास्टर मास्टर, क्या आप अभी भी वहां हैं? लियू किंग की आवाज ने उसे वापस असलियत में खींचा। मैं यहीं हूँ, ली शुआन ने जवाब दिया। मैं अभी तुरंत वहां भागकर आने वाली हूँ। उसके पास जरूर उसे बचाने वाला किसी तरह का जादुई खजाना होगा। ये थोड़ी देर के लिए टिके रहने में कामयाब होना चाहिए। अगर मैं वहां टाइम से पहुंच गई तो मैं शायद अभी भी उसे बचा सकूंगी। इसी के साथ उसने फोन कट किया और एक्सेलरेटर पर फिर से पैर दबा दिया। तो इसलिए चुड़ैल अचानक घुटने के बल गिर गई थी। उसके पास असल में एक जादुई कवच है। जादुई कवच सच में होते हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो पक्का सेफ है? इस बीच घुटने टेकने के लिए मजबूर किए जाने के बाद चुड़ैल ने गुस्से के साथ मुझे घूरा। तुमने मेरे साथ क्या किया है? मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय मैं थोड़ा सा नीचे झुका, स्माइल किया और प्यार से अपनी उंगली से उसकी ठुड्डी उठाई। ये कोई नया साल या कोई खास मौका नहीं है तो तुम मेरे सामने घुटने क्यों टेक रही हो? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास तुम्हारे लिए शगुन का कोई लिफाफा नहीं है। हालांकि चुड़ैल का चेहरा मौत की तरह पीला था। वो असल में काफी अच्छी दिख रही थी। मुझे जाने दो कमीने, मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगी। चुड़ैल ने साफ तौर पर ऐसी बेइज्जती पहले कभी नहीं झेली थी। मैं तुम्हें नहीं जाने दे रहा हूँ। तुम इसके बारे में क्या करने वाली हो? मैंने उसे एक बेशर्म वाली स्माइल दी और यहाँ तक कि उसका चेहरा छूने के लिए भी हाथ बढ़ाया। तुम काफी टाइम से मर चुकी हो, लेकिन स्किन बुरी नहीं है। चुड़ैल का सीना ऊपर नीचे हुआ क्योंकि वो आग बबूला हो गई थी, लेकिन एक पल के बाद उसने धीरे धीरे खुद को शांत कर लिया। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ? क्या मुझे तुमसे ये नहीं पूछना चाहिए? तुम ही वो हो जिसे मैंने कब्र से बाहर निकाला है, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने सीरियस होकर उसकी तरफ देखा। मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, क्या तुम ही थी जिसने मेरी कार को बंद किया था? चुड़ैल सच में कंफ्यूज लग रही थी और मैं भी कंफ्यूज हो गया। क्या मैंने किसी गलत भूत को पकड़ डीएच लिया था? लेकिन जो भूतिया ताकत मैंने अभी महसूस की थी उसके हिसाब से इस छोटे से कब्रिस्तान में साफ तौर पर उसी के पास सबसे ज्यादा भूतिया ताकत थी। चुड़ैल ने अपना सिर हिलाया। मैं अभी अपनी कब्र में शांति से लेटी हुई थी। मैं तुम्हारी कार के साथ पंगे लेने का सिर दर्द क्यों लूंगी? हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी एक ठंडा एक्सप्रेशन था। वो सच में झूठ बोलती हुई नहीं लग रही थी। तो फिर मेरी कार अचानक बंद क्यों हुई और ऐसा कई बार क्यों हुआ? मैंने माथा सिकोड़ा और पूछा, मुझे बताओ, क्या यहाँ आसपास कोई और भूत प्रेत है? बिल्कुल है, चुड़ैल ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। बढ़िया, फिर उन्हें बुलाने में मेरी हेल्प करो। मैं उनसे एक एक करके सवाल करूंगा। इसी के साथ मैंने अपना हाथ हिलाया और उसकी बॉडी से सारी बंदिशें हटा दी। लेकिन जिस पल उसे अपनी आजादी वापस मिली, चुड़ैल ने तुरंत मुझ पर छलांग लगा दी। लगभग बिल्कुल उसी समय पर लाइव स्ट्रीम देख रहा हर कोई घबराहट में चिल्लाया। ली शुआन इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर दे मारा, जिससे हॉर्न जोर से बज उठा। ये बंदा एक नंबर का बेवकूफ है। लेकिन अचानक लाइव स्ट्रीम में एक तेज आवाज आई। ये बिल्कुल ऐसा साउंड था जैसे अभी अभी किसी के चेहरे पर तमाचा मारा गया हो। बाप रे, क्या हुआ? क्या उसने असल में उसे थप्पड़ डीएच मारा? उस जोरदार थप्पड़ ने हर किसी को पूरी तरह से सुन्न कर दिया। लेकिन जो सच में हक्की बक्की थी वो खुद चुड़ैल थी। उसने बिना यकीन किए मुझे घूरा। उसका चेहरा पूरी तरह से शौक से भरा हुआ था। मैंने ठंडी नजरों से उसे घूरा और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अच्छा बन रहा हूँ? चुड़ैल की आंखों में फाइनली डर दिखा और वो धीरे से पीछे हट गई। हाईवे पर तेज रफ्तार कार के अंदर ली शुआन की आंखें गोल्फ की गेंदों की तरह चौड़ी हो गई। ये बंदा पक्का कोई आम इंसान नहीं है, चुड़ैल ने हड्डबद्दी में कहा। मैं जिलिंग माउंटेन के राक्षस चील बूढ़े की गोद ली हुई बेटी हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने माथा सिकोड़ा। मैंने काले पहाड़ वाले बूढ़े राक्षस के बारे में सुना है, लेकिन ये चील वाला बूढ़ा राक्षस किस तरह की चीज है? वो जिलिंग माउंटेन का राक्षसों का राजा है। मैं उसकी बेटी हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो वो पक्का तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं उसे नहीं जानता। क्या वो ताकतवर है? मैं पूरी तरह से शांत दिख रहा था। फिर उसे बुलाओ। चुड़ैल ने कंफ्यूजन में मुझे घूरा। उसकी आंखों में नफरत की एक झलक छुपी हुई थी, लेकिन उसने उसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। आखिर वो जानती थी कि वो मुझे हरा नहीं सकती थी। भाई, क्या मुझे उसे बुलाना चाहिए? बुलाओ, मैंने बेपरवाह होकर जवाब दिया। चुड़ैल खदी हुई और उसने अपना सिर उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुलाने वाला जादू कर रही हो। लगभग 10 सेकंड्स के बाद उसने वापस मेरी तरफ देखा। भाई, मेरे पिता ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर यहाँ आ जाएंगे। फिर हम 10 मिनट वेट करेंगे। जल्द ही हर कोई बेचैनी से वेट करने पर मजबूर हो गया। अचानक पहाड़ से तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ पागलों की तरह हिलने लगे और सूखे पत्ते हवा में गोल गोल घूमने लगे, जैसे कि कोई बवंडर आ गया हो। चील वाला बूढ़ा राक्षस आ रहा है। ये क्या बकवास है? पहले हमारा सामना एक भूत से हुआ और अब हम एक राक्षस देखने वाले हैं। जंगल से काली ताकत का एक गुब्बार बाहर आया, गिरे हुए पत्तों को हवा में उड़ाते हुए। ये नजारा डरावना था और व्यूअर्स मेरी फिक्र किए बिना नहीं रह सके। मैंने हल्का सा माथा सिकोड़ा। अपनी तांत्रिक समझ से मैं बता सकता था कि जो भी पास आ रहा था वो पक्का एक पीले रंग की आत्मा था, लेकिन उससे आ रही अजीब बदबू इतनी तेज थी कि इसने मेरी नाक सिकोड़ डियाच दी। मेरे पिता यहाँ हैं, चुड़ैल एक्साइटमेंट में चिल्लाई। उसने मेरी तरफ एक घमंडी लुक के साथ देखा, लेकिन मैं माथा सिकोड़ने में बहुत बिजी था
क्योंकि उस पीले राक्षस की बदबू बर्दाश्त के बाहर थी। चुड़ैल को लगा कि मैं डर गया था और उसने तुरंत कहा, बच्चे, अभी भी मुझसे माफी मांगने में बहुत देर नहीं हुई है। मेरी बोलती बंद थी। एक भूतिया चीज असल में एक बड़े मास्टर के सामने आकर शो ऑफ करने की ट्राई कैसे कर सकती थी? तो तुम माफी नहीं मांगोगे? मुझे जवाब न देते देख चुड़ैल ने ताना मारा। जाहिर है उसने अभी भी मेरे पास आने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वो काली ताकत की तरफ मुद्दी और चिल्लाई, मैं यहां हूं। काली हवा अचानक उसकी तरफ आई। कुछ ही टाइम में ये उसके पास पहुंच गई और काला धुआं छंट गया। उसके बगल में खड्डी एक लंबे आदमी को दिखाते हुए। उसकी बॉडी से काली ताकत लगातार निकल रही थी। उसने इंसानों वाले कपड़े पहने थे। एक पतला सा शरीर था। उसके चेहरे से 2 लंबी मूंछें बाहर की तरफ चिपकी हुई थीं, पीले बाल और एक नुकीला चूहे जैसा चेहरा था जिसने उसे बहुत ही अजीब बना दिया था। क्या वो चील वाला बूढ़ा राक्षस है? ये एक इंसान जैसा क्यों दिख रहा है, लेकिन ऐसा फील क्यों हो रहा है कि इसमें इंसानियत का एक नामो निशान भी नहीं है? ये ऐसे जानवर की तरह दिख रहा है जिसने सीधा खडरीरा होना सीख लिया हो। व्यूअर्स के अंदर जानने की खुजली मच गई थी। आखिर उनमें से ज्यादातर लोगों ने पहली बार कोई राक्षस देखा था। बेटी, क्या हुआ? पीले मॉन्स्टर के आने के बाद इसने अपनी बॉडी को सीधा किया और चुड़ैल से पूछा कि क्या परेशानी थी। पिताजी, आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा। जिस पल उसने सवाल सुना, चुड़ैल ने तुरंत रोना और शिकायत करना शुरू कर दिया, उसे वो सब बताते हुए कि कैसे मैंने उसे परेशान किया था। एक मामूली इंसान मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत करता है। उसकी कहानी सुनने के बाद उस पीले राक्षस की काली आंखें अचानक मुझ पर टिक गईं। उसके चेहरे पर गुस्सा भर गया। ठीक है, बहुत बातें हो गई, मुझे बताओ मेरी कार को क्या हुआ था? मैं पहले ही उसके साथ बकवास करते करते थक चुका था। पीले राक्षस ने मेरे पीछे देखा। कार? कौन सी कार? मेरे पीछे 5 गाड़ियां अभी भी पहाड़ी रास्ते पर शांति से खड़ी थीं। चुड़ैल ने अचानक उसके कपड़े पगडस लिए। पिताजी, इस आदमी के बारे में कुछ अजीब है। ये क्या है? पीला राक्षस चुड़ैल से भी ज्यादा चौकन्ना लग रहा था। उसने मुझे पहले घुटने टेकने पर मजबूर किया और फिर उसने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे शक है कि उसके पास कुछ है, शायद किसी तरह का जादुई खजाना। एक जादुई खजाना? पीले राक्षस ने ताना मारा। तो क्या हुआ अगर उसके पास एक है? मेरे चील राक्षस के पास उससे निपटने के बहुत तरीके हैं। उसने संभलकर मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया। मैंने लाचारी के साथ पीले राक्षस की तरफ देखा। ये बंदा जादुई चीजों के बारे में जानता भी था और फिर भी मुसीबत मोल लेते हुए यहाँ आने की हिम्मत कर रहा था। अगर मैं फालतू में मारने से बचने की ट्राई ना कर रहा होता तो मैंने इस पीले चूहे की पहले ही जिंदा खाल उधेड़ दी होती। इसी सोच के साथ मैंने धीरे से अपना एक हाथ उठाया और मेरी हथेली में एक हल्की सी सुनहरी लाइट दिखी। पावन ताकत। पीला राक्षस तुरंत रुक गया। तुम जानते हो कि एक तांत्रिक क्या होता है? मैंने पूछा। फिर जल्दी करो और मेरी कार पर एक नजर डालो। मैं पहाड़च के ऊपर जाने के लिए वेट कर रहा हूं। तो क्या हुआ अगर तुम एक तांत्रिक हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? वो चील वाला बूढ़ा राक्षस साफ तौर पर डरा हुआ नहीं था। उसकी आंखें अचानक एक अजीब लाइट के साथ चमकने लगीं। वो हिल क्यों नहीं रहा है? रुको, क्या वो डर रहा है? ध्यान से देखो, क्या उसकी आंखें चमक नहीं रही हैं? तभी फोन के जरिए ली श्वान की आवाज आई। आग वाली आंख का जादू। लियू किंग जम गई। वो ऐसे जादू टोने के बारे में ज्यादा नहीं समझती थी। ली श्वान ने समझाया, ये जादू लोमड़ी वाली आत्माओं के वश में करने वाले जादू के जैसा है। ये अपनी नजरों से सामने वाले को अपने कंट्रोल में कर सकती है। लियू किंग तुरंत टेंशन में आ गई। फिर क्या लिन बेई का जादुई कवच उसे बचाएगा? मुझे नहीं पता। इस बीच पीले मॉन्स्टर की आंखें और भी तेज होती गईं क्योंकि उसने सीधे मेरी आंखों में घूरा, जैसे कि वो मुझे पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता था। जाकर खुद को मार लो। मैंने भी सीधे उसकी आंखों में घूरा और मेरी बॉडी धीरे धीरे सख्त हो गई। वो चील राक्षस, बूढ़े राक्षस ने ताना मारा और अपनी अजीब लाइट निकालना जारी रखा। फिर उसने आराम से एक खास दिशा की तरफ इशारा किया। मैं आज्ञाकारी बनकर मुद्दा और उस तरफ चलने लगा। व्यूअर्स तुरंत पागल हो गए। सब खत्म है। उसका जादुई कवच काम करता हुआ नहीं लग रहा है। क्या वो पहले ही वश में आ चुका है? देखो, वो अपनी खुद की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। मास्टर ली, हम क्या करें? हम उसे कैसे जगा सकते हैं? लियू किंग घबरा गई। जिस सिचुएशन से वो सबसे ज्यादा डरती थी वो फाइनली हो गई थी। ली शुआन ने लाचारी से अपना सिर हिलाया। उसने इस बात का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। चुड़ैल ने एक्साइटमेंट में कहा, पिताजी आप कमाल हैं। वो अब पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। बढ़िया, अब इसका खेल खत्म है। भले ही इसके पास कोई जादुई कवच हो, ये बच नहीं सकता। उसने मुझे नफरत से घूरा। मुझे मारने के लिए तुम्हें यही सजा मिलेगी। इस बार मैं तुम्हें तड़ पाने वाली हूं। चील राक्षस। बूढ़े राक्षस ने एक शैतानी स्माइल दी, अपनी कमर से एक खंजर निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने ठंडी आवाज में आर्डर दिया, इसे उठाओ, खुद को मार लो। मैं धीरे से नीचे झुका और चाकू उठा लिया। लियू किंग फिर से घबरा गई और लाइव स्ट्रीम को देखते रहना बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा कि वो कोई खतरनाक हथियार निकालने वाला था, लेकिन ये बस एक आम छोटा सा चाकू है। मैंने इसकी तरफ निराशा से देखा। छोड़ो, मैं इस बंदे के साथ खेलकर बोर हो चुका हूं। मैं वापस जाकर एक पैग लगाना ज्यादा पसंद करूंगा। इसी सोच के साथ मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और पीले राक्षस की तरफ देखा। जल्दी करो
और खुद को मारो। पीला राक्षस एक पल के लिए जम गया जब उसने देखा कि मैं अभी भी अपनी जगह से नहीं हिला था। फिर अपनी नजरों के जरिए एक और हुक्म भेजा। ओह, मैंने हल्का सा सिर हिलाया और धीरे से चाकू उठाया। लानत है, मैं अब और नहीं देख सकता। वो असल में खुद को मारने जा रहा है। अगर ये किंग होती, सोचो वो कितनी पागल हो रही होती। ठीक जब हर कोई स्क्रीन की तरफ देखने से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, एक चाकू के मांस को काटने की आवाज अचानक गूंज उठी। हर किसी की दिल की धड़कन रुक गई। लानत है, मैंने अभी क्या देखा। लेकिन तभी एक स्टाफ मेंबर अचानक चीखा। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, इतना शॉक होकर कि वो मुश्किल से बोल पा रहा था। लियू किंग, जो पहले ही अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, कंफ्यूज हो गई और धीरे से उन्हें खोला। व्यूअर्स ने भी स्क्रीन की तरफ देखा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि क्या हो रहा था तो वो पूरी तरह से सुन्न हो गए। मैं अपनी पुरानी जगह से गायब हो चुका था। किसी तरह मैं अब राक्षस के आमने सामने खड़ा था और मेरे हाथ का खंजर सीधे उसकी बॉडी में घुस चुका था। क्या बकवास हुआ। मैंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए पलक झपकाई थी। उसने अचानक अपनी जगह कैसे बदल ली। सब में सबसे ज्यादा शॉक होने वाला इंसान पीला राक्षस था। इसने कांपती हुई आंखों के साथ मुझे घूरा। कैसे कैसे उसने मुझे मारा, लेकिन उसके पास इसके बारे में सोचने का टाइम नहीं था। इसने अचानक मुझे दूर धक्का दिया और रुकने से पहले कई कदम पीछे लटखटाया, एक हाथ से अपनी छाती को पकड़े हुए, क्योंकि इसने डर में मुझे घूरा। इस बीच मेरे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। ये साफ था कि मैं मॉन्स्टर को एक बेवकूफ की तरह नचा रहा था। ये बंदा अपनी असली ताकत छुपा रहा था। इसके पास पक्का वो ताकतें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानती। ली शुआन की आवाज अचानक फोन के जरिए आई। जिस पल उसने मुझे उस चील वाले बूढ़े राक्षस को मारते देखा, वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ थी। लिनबेई किसी जादुई खजाने के भरोसे नहीं बैठा है, वो खुद एक बहुत बड़ा तांत्रिक है। उसी टाइम माउंट लोंगू, जो अजीब तरह से शांत था, तांत्रिक पहले ही अपने घरों में लौट चुके थे। कुछ शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे, जबकि कुछ ध्यान में बैठे थे। ज्यादा दूर नहीं, नीले रंग के कपड़े पहने एक सीधी सादी दिखने वाली औरत अपने हाथ पर ठुड्डी रखे हुए बोर होकर बाहर घूर रही थी। अचानक उसका फोन बजा। सीनियर सिस्टर ली शुआन, आप अचानक मुझे कॉल क्यों कर रही हैं? जूनियर सिस्टर युयाओ, क्या मास्टर ने अपनी तपस्या खत्म कर ली है? क्या हुआ? सीनियर ब्रदर। जूनियर सिस्टर युयाओ, मास्टर आपको सबसे ज्यादा मानते हैं, क्या आप मेरा एक काम कर सकती हैं? सीनियर ब्रदर ली, असल में क्या हुआ बताने का टाइम नहीं है। मास्टर को तपस्या से बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढो, फिर उनसे शॉकिंग प्रैंक नाम का एक लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम देखने को कहो। क्या ये एक बुरा आइडिया नहीं है? आप जानते हैं कि मास्टर मोबाइल वगैरह से कितनी नफरत करते हैं। मुझे पता है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा हुआ है। टाइम बर्बाद करना बंद करो और जाओ। कॉल कट करने के बाद युयाओ खुद से बड्डबदाए। तुरंत बूढ़े मास्टर को ढूंढने के बजाय उसने जानने की इच्छा से अपने फोन पर वो लाइव स्ट्रीम ओपन की। जिस पल उसने देखा कि क्या हो रहा था, वो अचानक अपने पैरों पर उछल गई और मंदिर के पीछे वाली गुफा की तरफ भागी। फोन अभी भी हाथ में था। गुफा के अंदर बूढ़े मास्टर ने लाइव स्ट्रीम से एक क्लिप देखी। उसके हाथ में जो झाड़ू था वो हल्का सा कांपने लगा। एक लंबी शांति के बाद उसने फाइनली एक गहरी आह छोड़ दी। पावन ताकत अपने आप बन रही है, शब्द कानून बन रहे हैं। उसका एक्सप्रेशन बदल गया। ये आज के जमाने का जादू नहीं है। बड़े मास्टर्स की ये पीढ़ी तो पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। माउंट लोंगू तुरंत हिल गया था। इस बीच वापस जिलिंग माउंटेन पर मैंने अपनी नाक पकड़ दी और उस पीले राक्षस की तरफ देखा जिसे मैंने हरा दिया था। ये बदबू बहुत ज्यादा तेज है। क्या तुम्हारी सारी ताकत तुम्हारे पिछवाड़े में भरी हुई है? बड़े मास्टर, मेरी जान बख्श दीजिए। पीले मॉन्स्टर ने डर में भीख मांगी। उसी पल ली शुआन फाइनली वहां पहुंची और उसके साथ बर्फ जैसे सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी आया, जिसने एक सिंपल पुराना तांत्रिक चोगा पहना हुआ था। वो और कोई नहीं बल्कि माउंट लोंगू का आज का बड़ा मास्टर था, जिसने हड्डबुद्दी में अपनी तपस्या खत्म कर दी थी। उसकी नजरें बिजली की तरह तेज थीं। जिस पल उसकी आंखें मुंह पर पड़ी, उसका पूरा चेहरा जम गया। हर किसी के सामने उसने जल्दी से 3 कदम आगे बढ़ाए, बहुत झुककर प्रणाम किया और कहा, शुआनचेन, माउंट लोंगू की 72वीं पीढ़ी का चेला, अपने उस्ताद को अपनी इज्जत देता है। वो नहीं जानता था कि मुझे और क्या कहकर बुलाए, लेकिन उनके तांत्रिक घराने के बिल्कुल जड़ से निकलने वाला वो दबाव, एक ऐसा दबाव जो समय और जगह दोनों को पार करता हुआ लग रहा था, उसे झूठा नहीं किया जा सकता था। मैंने अपना हाथ बिना सब्र के हिलाया। बहुत हो गई ये इज्जत विज्जत। जहां तक इस पीले राक्षस और इसकी बेटी की बात है, तुम्हारा तांत्रिक अखाड़ा इनके साथ निपट सकता है। और एक और चीज, अब से इस तरह के फालतू प्रैंक मत करना। इस तरह की चीजें आसानी से आउट ऑन एफ कंट्रोल हो सकती हैं। लॉन्ग यू ने बार बार सिर हिलाया। इस बीच लियू किंग हर चीज से इतना भर गई थी कि वो सीधे बेहोश हो गई। उसके बाद तांत्रिक अखाड़े ने जिलिंग माउंटेन को एक नो एंट्री एरिया में बदल दिया और चुपचाप उस चील वाले बूढ़े राक्षस को निपटा दिया। मेरी लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। मैं अभी भी वही अमीर वारिस था जो फीमेल लाइव स्ट्रीमर्स को कार्स रेस करने के लिए पहाड़ों में ले जाता था। लेकिन हमारे सर्कल में चुपचाप एक अफवाह फैलनी शुरू हो गई। लिन खानदान के छोटे मालिक की सच में ऊपर वालों के साथ पहचान थी। बीच बीच में मुझे कुछ स्पेशल सरकारी डिपार्टमेंट से मदद के लिए बुलावा भी आता था। पैसा बहुत मिलता था, लेकिन मुझे जाने का कोई शौक नहीं था।
रात के आसमान के नीचे मैंने एक नई फेमस हुई फीमेल लाइव स्ट्रीमर की पतली कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटा और इंजन ने एक बार फिर से दहाड़ मारी। उसने मेरी तरफ देखा और घबराते हुए पूछा, ब्रदर बेई, क्या आप भूतों से नहीं डरते हैं? मैंने स्माइल किया और जवाब दिया, इस दुनिया में भूतों से कहीं ज्यादा डरावनी चीजें हैं, वो इंसान है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं एंड होता है। आप सभी को वीडियो की स्टोरी कैसा लगा 10 से 20 कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू।